जय संविधान साथियों, कैसे हैं आप? दोस्तों, संविधान खतरे में है। आदिवासियों के चरणों में बीजेपी आरएसएस। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर एक ब्राह्मण युवक ने, जो कि बीजेपी आरएसएस का नेता था, ने मूत्र विसर्जन आदिवासी के ऊपर कर दिया। नशे में सिगरेट फूंकते हुए, सत्ता के नशे में चूर व्यक्ति, जो कि उसके हाव भाव से साफ साफ दिख रहा था। कुछ ऐसी स्थिति आरएसएस बीजेपी की आजकल है कि उसका हर व्यक्ति सत्ता के नशे में है और समाज में द्वंद्वता फैलाने के लिए अग्रसर है। अच्छा, अब बात करते हैं साथियों कि क्यों शिवराज सिंह, क्यों आरएसएस बीजेपी आदिवासी के चरणों में बैठ गई, उसके चरण पादुका धोने लगी। उसका सीधा सीधा एक कारण है दोस्तों, वोट बैंक, संवैधानिक, आपको मिला हुआ संवैधानिक अधिकार। और यूसीसी के द्वारा वो संवैधानिक अधिकार आरएसएस बीजेपी आपसे छीनना चाहती है। आपको जो हक मिला हुआ है उनको छीनना चाहती है। आप ट्राइबल है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सेक्शन के जो विशेषाधिकार है उनको बीजेपी आरएसएस समाप्त करना चाहती है। इसके लिए ये साजिश रची जा रही है। ये साजिश बिना सरकार बनाए संभव नहीं है। इसलिए अब मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ कि क्यों आरएसएस बीजेपी एक आदिवासी के चरणों में बैठी हुई है, क्यों मुख्यमंत्री जाके आदिवासी के चरणों में बैठ गया। एक तो ये सोशल मीडिया की ताकत है, जिन्होंने इतना फैलाया। कई मनवादी जो नेशनल चैनल है उनमें कहीं देखा ये ह्यूमन राइट्स का कितना बड़ा वॉयलेशन है, कहाँ पे इस मुद्दे को उठाया गया? कहीं नहीं उठाया गया। क्यों? क्योंकि वो तो सरकार की वाहवाही लूटने के लिए ही बने हैं। इसलिए सोशल मीडिया वास्तविक मीडिया है दोस्तों, और ये आपकी वास्तविक जानकारी बिना प्रोपागेंडा के आप तक पहुंचाता है। और ये जानकारी प्रोपागेंडा किसको लगती है? आरएसएस बीजेपी के अंधभक्तों को। क्यों? क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के काम करते हैं, उसके अनुसार अपनी विचारधारा जो है चलाते हैं। इसके लिए कई कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्यों आरएसएस बीजेपी आदिवासी चरणों में आ गई। वो इसलिए आ गई साथियों, क्योंकि मध्य प्रदेश में 21% आबादी जो है वो आदिवासी की है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। अब हर पांचवा वोटर जो है मध्य प्रदेश का वो आदिवासी है। तो हर पांचवें वोटर को नाराज अगर कर देंगे तो यूसीसी जैसे एजेंडे को कैसे लागू करेंगे, कैसे सरकार में लौटेंगे? और सत्ता ही तो सब कुछ होता है। लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से पावर से ही सब कुछ किया जा सकता है। पावर गेन करने के लिए सरकार में होना आवश्यक है, और सरकार के लिए तो बीजेपी आरएसएस कुछ भी करेगा। कुछ भी हिंदू मुस्लिम करना, समाज में द्वेषता फैलाना, मणिपुर में दंगे हो जाना, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करना, उसका वेट करना, ये सब तो होता चला आ रहा है। उनके लिए राम मंदिर आवश्यक है, मंदिर बनवाना आवश्यक है। एक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को रोजगार, अच्छी शिक्षा, ये उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए मंदिर, 370, यूसीसी, हिंदू मुस्लिम, समाज में द्वेषता फैलाना, ये प्रमुख उनका हथियार है। इसीलिए बेरोजगारी, अपनी सरकार की विफलताओं को ढकने के लिए वापस मुद्दे को यूसीसी पे ले आया गया है। तो 21% आबादी का जब हर पांचवा वोटर आदिवासी होगा तो बिना पैर धोए काम नहीं चलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह से कि पैर धोने के बाद भी आपका काम नहीं चलेगा। क्यों? ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप किस गलती करो और फिर उसको ढकने की कोशिश करो। आपने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है, उस व्यक्ति के चेहरा आपने क्यों दिखाया? जिसके साथ में दुर्गति हुई है उसका चेहरा आपने प्रयोग किया है। आप अपनी पॉलिटिक्स, बीजेपी और आरएसएस अपनी गंदी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए उस व्यक्ति का चेहरा पब्लिक क्यों किया गया? आपको अगर माफ़ी मांगनी थी तो एक
सांकेतिक दायरे में आप कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको हर 5वें बोर्ड को टारगेट करना था, आपको पॉलिटिक्स करनी थी, आपने पॉलिटिक्स करी है। अगर ये इलेक्शन टाइम नहीं होता तो आप पूछते भी नहीं उस व्यक्ति को, है ना, क्योंकि आपका पैटर्न तो एरोगेंस से गवर्नमेंट चलाने का है। तो इसलिए आरएसएस बीजेपी जो है एक आदिवासी चरणों में है, और इन आदिवासी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को ठीक करने का तरीका आरएसएस बीजेपी ने निकाली है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके द्वारा ये सब संवैधानिक जो भी इनको रिजर्वेशन अधिकार अलग से मिले हुए हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। जो आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन में जो धरोहर पड़ी है उनके ऊपर इनकी नज़र है, जो अपने उद्योगपति मित्रों को ये देना चाहते हैं, वहाँ से चंदा लेने चाहते हैं और लगातार सालों साल सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनको देश की उन्नति प्रगति और जनता की उन्नति